दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ ओवरहेड। क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ ओवरहेड। दोस्तों ओवरहेड यानी क्या होता है? इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो ओवरहेड यानी क्या होता है दोस्तों? ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवर इनडायरेक्ट नाम समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट यानी ऊपरी ऊपरी खर्चे, ओवरहेड ऊपरी ऊपरी खर्चे। तो ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इट इंक्लूड्स, उसमें शामिल होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। दोस्तों इनडायरेक्ट मटेरियल क्या? जैसे कि दोस्तों फैक्ट्री में काम होता है, उस केस में हम लोगों को मालूम है कि भैया कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। लाइक मान लो मेरे को फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाते लकड़ी तो लगेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट मटेरियल क्या? लाइक मेरे को फेविकॉल भी लगने वाला है, कितनी लगने वाला है? लगने वाला है फेविकॉल। उसके अलावा मेरे को कीले लगने वाली है, ये सब चीज़ मेरे को लगने वाली है। अब बात करूँ इनडायरेक्ट लेबर की। दोस्तों फैक्ट्री में जैसे मान लो 3 मेन लेबर है, 3 बड़ी है। अब बड़ी को हेल्प करने के लिए हमने रखा एक हेल्पर कि भैया बड़ी को चाय कॉफ़ी चाहिए तो हेल्पर इसकी हेल्प कर देगा, तो उसको भी बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। क्योंकि ये जो बड़ी है ये जितना फर्नीचर को बनाएंगे उस फर्नीचर के हिसाब से खर्चे को चार्ज करेंगे। लेकिन हेल्पर कुछ ऐसा काम कर रहा है कि फर्नीचर को बनाने वाला नहीं, ये जो है खाली बड़े लोगों की मदद कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर लाइक फैक्ट्री का जो रेंट होता है ना, फैक्ट्री का जो रेंट होता है, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी होती है ना, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? इनडायरेक्ट खर्चे मानेंगे। ठीक है, दैट इज कॉमनली इनकर्ड फॉर ऑल द प्रोडक्ट, जो कि सभी प्रोडक्ट में कॉमनली लगते हैं। फैक्ट्री का रेंट है, अब प्रोडक्ट 1 बने, 2 बने, 10 बने, जितने भी बने, कॉमनली हमको रेंट उतना ही लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो वापस पढ़ के बता देता हूँ प्रॉपर रीडिंग में। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इट इंक्लूड्स, उसमें शामिल होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट खर्चे। दैट इज कॉमनली इनकर्ड फॉर, जो कि कॉमनली इनकर्ड होता है किसके लिए? सभी तरह के प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद इसी का मतलब ये बता रहा है, नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई फॉर अ प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज इजीली एंड डायरेक्टली कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना तो पड़ेगा ही, है ना। हम कॉस्ट में पढ़ते हैं, कॉस्ट में क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग को प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना तो पड़ेगा ही, इसलिए कॉस्ट में हम लोग निकालते हैं कॉस्ट, कॉस्ट में क्या निकालते हैं? कॉस्ट। लेकिन दोस्तों ओवरहेड जो है इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है। इस ओवरहेड को इजीली और डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके बांटने के लिए पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही क्या है? ओवरहेड्स है। क्या नाम है? ओवरहेड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। वी शुड आइडेंटिफाई ट्रेस सच ओवरहेड, हमको उस ओवरहेड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है। फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं द मेथड दैट इज मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं? फॉलो मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन। लाइक फैक्ट्री का रेंट है, सैलरी है, ये सबको हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या करते हैं दोस्तों? चार्ज करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन का। दोस्तों मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन के बारे में मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, एकदम अच्छे से डिटेल में जानकारी दी गई है इसके बारे में, बहुत मजा आएगा इसको समझने में।